आर्मी का अगर कोई भी वहाँ पे सेना का जवान रहेगा, अगर पैर टच होगा तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज अगर कोई पर्सन है वहाँ पे तो उसके टच करने के बाद विस्फोट करेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाइए आप करके। ये पैर रखें, कुछ हाँ, नहीं हुआ। हाँ। अब हम पैर रखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 3 तरीके का लैंड माइन बनाया है। एक है अलार्म वाला लैंड माइन, जैसे इस पे अगर अदरवाइज कोई पैर रखेगा तो ये अलार्म करने लगेगा, पर जब भारत का जवान इस पे पैर रखेगा तो वो नहीं कुछ होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी के लैंड माइन है जो मैंने सेना के लिए बनाए हैं। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है सेना के ऊपर। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद में RPIC स्कूल में। मैं स्कूल की अगर इस स्कूल की बात करूं तो इस स्कूल का जो स्थापना हुआ था 2016 में, लेकिन 2016 के बाद अब तक तमाम ऐसे कीर्तिमान इस स्कूल ने हासिल किए हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इसी कॉलेज में इसी स्कूल में पढ़ने वाले विवेक जी हैं जो 11th क्लास में पढ़ते हैं। उन्होंने 3 टाइप का ऐसा लैंड माइन्स बनाया हुआ है जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में शायद तुरंत ये चीज़ आ जाए कि इसका जल्दी से जल्दी प्रयोग सेना के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये सेना के लिए तीनों टाइप के लैंड माइन्स बनाई गई हैं और बहुत ही काम की चीज़ें हैं ये। अब देखना ये होगा कि आखिर इन्होंने जो ये प्रयास किया है, ये प्रयास कब तक सफल हो पाता है हमारे देश के लिए, कब तक ये चीज़ें अवेलेबल हो पाती है हमारी सेना के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए मैं विवेक जी से बात करूंगा और इन तीनों लैंड माइन्स के बारे में आपको खुद ये बताएंगे और किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से इन्होंने बनाया है। बड़ी चीज़ होती है कि कक्षा 11 में पढ़ने वाला बच्चा अगर इतनी बड़ी सोच रखता अपने सेना के बारे में कि हमारी सेना को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, और क्योंकि हमारे सेना को बचाने के लिए तमाम सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ज़रिए, इन लैंड माइन्स के ज़रिए पैसे से भी बचाया जा सकता है और हमारी सेना को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो विवेक जी, ये तीनों लैंड माइन्स आपने कब बनाया? सर इसको अभी हमें 1 महीना हुआ बनाया सर। 1 महीना हुआ हाँ, इसको बनाने में मुझे 6 महीने का समय लगा। 6 महीने लगा। हाँ। 6 महीने की ये मेहनत है, और जो मेहनत आप खुद अभी देखेंगे रिजल्ट के रूप में कि इनकी 6 महीने की मेहनत किस तरीके से कहीं ना कहीं बड़े काम की चीज़ इन्होंने बनाया है। तो 6 महीने से आपने मेहनत किया। जी सर। इस स्कूल में आप पढ़ते हैं, किसके सहयोग से यहाँ से? सर ये हमारे प्रिंसिपल द्वारा हमें सपोर्ट किया गया है जो ये बनाने के लिए, नीरज तिवारी सर जिनका नाम है। जी सर। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी काम हो अगर, क्योंकि अभी कक्षा 11 में पढ़ते हैं, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी और पूरे तरीके से इस स्कूल के प्रिंसिपल सर जो हैं इंजीनियर नीरज तिवारी जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया। सारी चीज़ों की जो भी इन लैंड माइन्स में बनाने की जो भी सामानों की, जो भी उपकरणों की ज़रूरत थी, उन उपकरणों को अवेलेबल कराए और फिर जाकर इन्होंने विवेक जी के प्रयास ने ये चीज़ें कर दिखाया है। चलिए मैं इन तीनों लैंड माइन्स को आपको दिखाऊंगा। विवेक जी खुद किस तरीके से ये तीनों लैंड माइन्स काम करती हैं, ये चीज़ विवेक जी दिखाएंगे। तो चलिए मैं चाहूँगा कि आप बताइए बारी बारी से कि सर देखिए, जैसे यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के लैंड माइन है जो मैंने सेना के लिए बनाए हैं। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है सेना के ऊपर, उनको सही रखने के लिए और उनके ऊपर। तो उसी को देखते हुए अगर सेना हमारे शहीद हो जाते हैं तो 28 लाख करोड़ हमारे गवर्नमेंट उनके ऊपर हर साल खर्च करती है, और हमारे देश में 4 से 6 हज़ार जवान शहीद हो जाते हैं पर साल खुद के लगाए हुए लैंड माइन से। जैसे जो हमारे सेना होते हैं वो मिशन पे जाते हैं तो लैंड माइन लगा देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, जैसे उनके जगह वो सेना कहीं और, सैनिक कहीं और चला गया, दूसरा सैनिक वहाँ आ गया, पोस्टपोन्ड हो गया, तो उन्हें मालूम नहीं होता है और वो पैर रख देते हैं, ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से 4 से 6 हज़ार सैनिक पर साल शहीद हो जाते हैं बस हमारे देश में। बिल्कुल, हमारी सेना भी सुरक्षित नहीं रह पाती कि खुद की लगाई लैंडमाइन से वो खुद शहीद हो जाते हैं। एक परिवार भी शहीद होता है, एक परिवार भी कहीं ना कहीं बिछड़ जाता है, एक माँ अपने बेटे को खो देती है, एक बहन अपने भाई को खो देता है, इस तरीके से। लेकिन बस विवेक जी का यही प्रयास है कि हम अपने सेना को भी सुरक्षित रखें और जो पैसा लग रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा है, वो बचे। तो ये इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है सर। पूरी दुनिया में 25 से 30 हज़ार सैनिक हर साल शहीद हो जाते हैं, पूरी दुनिया का डेटा है ये। जी सर। तो मैं चाहूँगा कि आप बारी बारी से किस तरह से काम करता है। सर यहाँ पे जैसे मैंने 3 तरीके का लैंड माइन बनाया है। एक है अलार्म वाला लैंड माइन, जैसे इस पे अगर अदरवाइज कोई पैर रखेगा तो ये अलार्म करने लगेगा, पर जब भारत का जवान इस पे पैर रखेगा तो वो नहीं कुछ होगा। ये स्पेशली बनाया जैसे आर्मी के कैंप के बाहर के लिए, से आर्मी अपने कैंप के बाहर रहती है, वहाँ आसपास रहती है, पर जो सैनिक वो जो दुश्मन होते हैं वहाँ बम प्लांट वगैरह करना चाहते हैं, जैसे आर्मी का डेटा वगैरह चोरी करना चाहते हैं, जिससे अगर आर्मी का डेटा चोरी हो जाता है तो पूरी देश तबाह हो सकती है। बिल्कुल।
तो उसी को वो चोरी करने अगर आता है तो ये आर्मी के कैंप के पास या आसपास लगा रहेगा, और जैसे ही वो इस पे पैर रखेगा ऐसे ये देखिए सायरन करने लगेगा, तो पता चल जाएगा। और अगर इस पे जवान इस पे पैर रखता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके जूते में एक चिप टाइप का लगा होगा। वो मैं अभी आपको पूरा बिल्कुल जी, प्रैक्टिकली अभी इसको दिखाएंगे कि जिस तरह से कि देखिए अगर कोई भी अदरवाइज कोई इस पे पैर रखेगा तो शायद ये तुरंत अलार्म करेगा, तुरंत सूचना पहुंच जाएगा वहाँ पे कि हाँ कोई बाहरी व्यक्ति आ चुका है। इसमें अभी हमने छोटा सा वो ब्रजर लगाया हुआ है, आप इसके जगह बड़ी साउंड स्पीकर वगैरह भी लगाया जा सकता है। हाँ, तो वो कनेक्ट रहेगा, वो अलार्म करने लगेगा। चलिए बिल्कुल, आर्मी के जवान बगल में खड़े हुए हैं। अब प्रैक्टिकली आप करके दिखाइए इसको किस तरीके से। इधर सामने सामने देखिए किस तरीके से ये काम करेगा लैंडमाइंस। आप देखिए, जैसे मान लीजिए टेररिस्ट हूँ, हाँ, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे इस पे पैर रखूंगा ये अलार्म करने लगेगा। और ये भारत का जवान है, अब ये पैर रखेगा कुछ नहीं होगा। देखिए जी बिल्कुल, देख लीजिए इनके पैर में ये चिप लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे शायद आप लोगों को भी लगेगा कि इनके ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन इस चीज़ को मैं करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा आप पैर हटाइए। हाँ अच्छा, ये देखिए मैंने रखा पैर, देख लीजिए इस तरीके से ये तुरंत अलार्म कर देता है। लेकिन अभी सेना का जवान देखिए, देख लीजिए जब हमारे देश का सैनिक कोई इस लैंडमाइंस पर अपना पैर रखेगा तो शायद ये अलार्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा वहाँ पे जो भी हमारे कैंप लगे रहेंगे उनको ये रहेगा कि नहीं हमारा आदमी ही कोई, हमारे सेना का ही जवान कोई है। देख लीजिए इसमें सूझ में दिखाया किस तरह से यहाँ पे ये इस टाइप का सेंसर लगा रहेगा, चिप लगा रहेगा, जिससे कि इंटीग्रेट कर देगा। सर ये भी देखिए, जैसे ये बहुत बड़ा है, हमको मटेरियल ना मिलने की वजह से वो इतना बड़ा बनाया गया है, जैसे उसका प्लेट वगैरह नहीं मिल रहा था, वो छोटा सा चिप टाइप में किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि वो सेफली पड़ा रहे, सेफली आर्मी अपनी वॉच में, जेब में या बेल्ट वगैरह में लगा सकती है। अभी तो वो बहुत बड़ा है। चलिए बिल्कुल, जैसे उसमें सेल लगा हुआ है, उसमें लिथियम बैटरी लग जाएगी तो वो छोटी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये काम करेगा। जो पहला ये इन्होंने दिखाया, आइए इसको ऊपर रख दीजिए आप। चलिए इसका तो हो गया, बाकी सारे जो अभी 2 बचे हुए हैं लैंडमाइंस, उनका भी टेस्ट होगा और किस तरीके से वो काम करते हैं ये चीज़ भी विवेक जी दिखाएंगे आपको। देखिए ये है सर डेटा ट्रांसमीटर वाला। अच्छा, ये जैसे आर्मी जो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह रहते हैं वहाँ जाना किसी को अलाउड नहीं होता है। हाँ। तो जैसे वहाँ अगर अननोन पर्सन या टेररिस्ट वगैरह जाना चाहते हैं तो वहाँ जैसे सेना वगैरह रहती नहीं है, रहती है तो बहुत कम मात्रा में, तो जैसे ये वाला रहेगा वहाँ लगा रहेगा, और जैसे ही वहाँ कोई जाने की कोशिश करेगा अलार्म यहाँ बज जाएगा। आर्मी के कैंप में लगा रहेगा मीटर, और जैसे उस पर पैर रख के जाएगा उसे पता नहीं चलेगा कि आर्मी के पास सिग्नल आ गया है, वो अंदर चला जाएगा और यहाँ अलार्म आ जाएगा। सेना जान जाएगी कि कोई अननोन पर्सन है वो घुसना चाह रहा है। ये और भी सीमा पे भी लगाया जा सकता है कि सेना के अंदर भी अगर कोई अदरवाइज बाहर से आ रहा है अपने देश के अंदर, तो उसे पता चल जाएगा, वहाँ से पता चल जाएगा, उसे पकड़ सकती है आर्मी बिना उसे मारे। तो सेम प्रोसेस है, उसके जैसा ही काम करेगा। अच्छा इसको ठीक है, बिल्कुल इसको भी दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बड़े काम की चीज़ ये जो बनाए हैं विवेक जी लैंड माइंस को। जैसे कि हम वो टेररिस्ट हैं, अगर इस पे हम पैर रखेंगे तो आर्मी के सिग्नल में मीटर पहुंच जाएगा कि कोई अननोन आ रहा है। देखिए ये पैर रखेंगे कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए कि सही तरीके से किस तरह से ये दूसरा वाला जो बनाए हैं विवेक जी लैंड माइंस वो किस तरीके से काम करती है, कि कहीं पर भी इसको अगर बॉर्डर पर भी लगा दिया जाएगा तो कोई भी मुझे लगता है कि दूसरे देश से भी कोई अगर एंट्री करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तुरंत ये सूचना पहुंच जाएगी, कैंप्स में सूचना पहुंच जाएगी कि कोई आ रहा है, बाहरी अननोन पर्सन आ रहा है, घुसना चाह रहा है। बिल्कुल। चलिए तो ये 2 टाइप के आपने देखा कि किस तरीके से विवेक जी ने बनाया हुआ है। तो 3 प्रकार के लैंड माइंस बनाए हुए हैं विवेक जी, जो 2 का प्रैक्टिकली करके इन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से ये काम करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी चीज़ों की बिल्कुल बहुत बेहद ज़रूरत है हमारे देश की सेना को, हमारे देश को। तो यही प्रयास होगा कि अगर इस प्रतिभा को मौका मिला, निखारा जाए और इनके जो भी इन्होंने इस टाइप का उपकरण बनाया है लैंड माइंस को, इस चीज़ को मौका मिले तो ज़रूर हमारे देश के लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये तीसरे टाइप का किस तरीके से क्या चीज़ है, ये काम कैसे करेगा? ये ब्लास्ट वाला है। ब्लास्ट जैसे सीमा अगर सैनिक वगैरह जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो जैसे वो अपना कैंप बना के इधर उधर रहते हैं तो वहाँ ये आसपास लगा देंगे, अगर अननोन पर्सन आ जाएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा सीधा। ये सीमा वगैरह पे जहाँ पीओ के ब्लॉक वगैरह होता है, जहाँ किसी का भी आना अलाउड नहीं होता है, वहाँ सीधा ब्लास्ट वाला लगा के। बिल्कुल, नो एंट्री वाली जगहों पे। चलिए ठीक है, बिल्कुल इसको भी आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाइए हमारे दर्शकों को। चलिए देखिए ये तीसरी वाली जो लैंड माइंस बनाए विवेक जी प्रैक्टिकली अब आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से ये काम करेगा।
आर्मी के शूज़ में इस टाइप का चिप लगा रहेगा, जिससे कि आर्मी का अगर कोई भी वहाँ पे सेना का जवान रहेगा, अगर पैर टच होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर कोई पर्सन है वहाँ पे तो उसके टच करने के बाद विस्फोट करेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाइए आप करके। ये पैर रखें, कुछ नहीं हुआ। हाँ अब हम पैर रखेंगे, देखिए बिल्कुल देखिए इसी तरह से ये काम करेगा। एक तरह से डर गए बिल्कुल, लेकिन इसी तरह से काम करेगा और बहुत बेहतर प्रयास है। किस तरीके से ये काम करेगा, जो तीनों लैंड माइन्स बनाए हैं विवेक जी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका, और इस प्रयास में सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है इस स्कूल के जो संचालक हैं इंजीनियर श्री नीरज तिवारी जी। तो मैं चाहूँगा कि गुरुजी वो आएँ और कुछ उनसे भी बातचीत होगी, क्योंकि पूरा सहयोग है आपका। देखिए सही बात तो है, हमारा कोई ऐसा सहयोग नहीं। जो है विद्यार्थी की प्रतिभा है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं। ये विवेक जायसवाल जैसा इस क्षेत्र में इस विद्यार्थी का काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट है, मतलब रेगुलर इस क्षेत्र में लगा रहता है। बहुत सारे इसके पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट बना चुका है और जगह जगह से मीडिया वालों का फ़ोन आता है। कई सारे प्रोजेक्ट इसके इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयनित हो चुके हैं। इस साल भी इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए इसका यह प्रोजेक्ट भेजा जा चुका है। इसलिए इसमें हमारा कोई योगदान है, जो योगदान है इस विद्यार्थी का स्वयं का, इसका परिश्रम, इसके माता पिता का योगदान है। हमारा बस हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि सही मार्गदर्शन देना। साथ ही साथ देखिए बड़ी चीज़ होती है मार्गदर्शन, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चा किस रास्ते में जा रहा है, आप रास्ते को कम से कम ये चीज़ तो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बेटर है। बाकी इनका योगदान, इनके अध्यापकों का योगदान, मैं उन्हीं का योगदान दूंगा। मैं एक विद्यालय का संचालक हूं, मैं इनका सदैव दिशा निर्देश करता था। बाकी इनके अध्यापक, इनके माता पिता का पूर्णतः योगदान है। और सबसे मुख्य रूप से देखिए कहा जाए, यह जो प्रोजेक्ट है एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके कारण इसे हम ऑलरेडी इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए भेजे हैं और आगे इसे ऊपर लेवल चयन के लिए, इसके लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा, हम हर संभव ऊपर लेवल राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए मदद करेंगे। कि इस प्रोजेक्ट को अगर ऊपर लेवल पर ले जाने के लिए, मुहिम के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे जहाँ चयनित हो रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए हम वहाँ फिलअप करा रहे हैं, जो भी फॉर्म इस प्रकार के आ रहे हैं। साथ ही साथ आगे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कि अगर ये चयनित हो तो सोचिए भारतवर्ष, पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए शायद इससे बड़ा वरदान शायद ही कुछ हो सकता है। एक आर्मी के लिए, एक आर्मी मैन के लिए, एक आर्मी मैन के परिवार के लिए। अगर सोचिए जो हर साल इतनी मौतें होती हैं, अगर ये बचें इस कारण, तो खुद समझिए कि हमारे देश के लिए, हमारे पूरे कंट्री के लिए कितना बड़ा इस बच्चे का योगदान है। शायद कई आर्मी मैन मिलकर उतना बड़ा योगदान नहीं देते जितना ये बच्चा उनको बचा के देश के लिए देगा। भाई आर्मी मैन अपना खुद वहाँ लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं और देश के लिए वो समर्पित रहते हैं। और अगर उनको बचाने का कार्य बच्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे बड़ा कार्य करेगा। तो इससे बड़ा योगदान शायद कुछ भी संभव नहीं है। मैं चाहूँगा कि आगे भी इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट विद्यार्थी के द्वारा बनाए जाएं और आगे भी इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाए। जैसा कि आपको हमारे विद्यालय के बारे में पता होगा, एकेडमिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हम ऑलरेडी बहुत बेहतर करते हैं। 2016 से लगातार मेरे यहाँ बच्चे प्रदेश, मंडल और ज़िले में कंटिन्यू स्थान लाते हैं। साथ ही साथ आगे IIT JEE नीट में भी कई बच्चों का बहुत बेहतर योगदान रहा। इस वर्ष भी कई बच्चों का मंडल में पहला स्थान मेरे ही विद्यालय के विद्यार्थी का आया, प्रदेश में भी स्थान आया, पिछले वर्षों में भी आया है। साथ ही इस साल एक बच्चा यहीं विद्यालय से ही एकेडमिक करके IIT एडवांस यहीं से पढ़ के निकाला। तो हमारा इस क्षेत्र में, साथ ही साथ मैं चाहूँगा इसके साथ इन सब क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान के क्षेत्रों में हम लगे हुए हैं, कि इसमें एक बेहतर प्रोजेक्ट है और ऐसे जगह पे जाए जिसे चयनित किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पे उसे गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किया जाए। इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं होगी। थैंक यू सर। विवेक से मैं आखिरी में कुछ और बातचीत करना चाहूँगा। विवेक जी, मैंने तो ये सारी चीज़ें देख लिया, लेकिन आपकी उम्र कितनी, एज कितनी है? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स से कैसे ये सारी चीज़ें माइंड में आ गई कि मुझे ऐसा कुछ कर देना है अपने देश के लिए, अपने देश की सेना के लिए? डेटा देखते हुए, जैसे आर्मी का डेटा हमने देखा, कलेक्ट किया, उसी की वजह से ये सब देखते हुए हमारे दिमाग में ख्याल आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जवान को बचाया जा सके। बस उसी को बिल्कुल हाँ। उसी से मैंने इस सब चीज़ों का आगे भविष्य में और कुछ, तो वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये हमारे सेना को मिल जाए और हमारे देश को, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आगे क्या कुछ इरादे हैं, और भी कुछ
सोच आगे रखे? सब बहुत इरादा है, इरादा तो है, बस करने की कोशिश है, कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन आप जो भी आपकी कोशिशें हैं उस कोशिश में, तो ये कोशिश थी आपकी, आपने 6 महीने में ये कुछ कर दिखाया, बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं आपने हासिल कर रखी है इतनी कम उम्र में और 11 में पढ़ते हुए। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप भविष्य में कुछ और ऐसा करें कि जिससे कहीं ना कहीं कि देश के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, यह बड़ी अच्छी बात है। ये चीज़ें अगर देश को हमारे अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे देश की सेना को मिल जाएंगी। और वीडियो देखकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि ऐसी प्रतिभा जो है, विवेक के अंदर जो प्रतिभा, या ऐसी प्रतिभा बहुत ढूंढने पे हज़ारों लाखों में मिलती है, ऐसी प्रतिभा है विवेक के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग का भी अगर सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, तो विवेक जी एक दिन अपने देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। वीडियो देखकर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।